क्वेश्चन क्रमांक 2 प्रश्नावली 2.4 है ना। इसका लिखा है क्वेश्चन क्रमांक 4 कि उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके हमें क्या करना है, प्रसार करना है। प्रसार का मतलब जो अपने पास जो सरल जो 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 समीकरण दी गई है ना, जो गुणनफल दिया गया है, अब इसमें उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके निम्न की प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब वो जो समीकरण दी गई उसका अपने को क्या करना है भैया, बड़ा रूप लिखना है ना। तो अपने पास अभी तक अपन ने दो घात वाले पढ़े थे, दो पद वाले और दो घात वाले, अब 3 पद वाला अपने पास आ गया। क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 है ये, और इसका पहला सवाल ये है कि x प्लस 2y प्लस 4z और इस पूरे की घात कितनी है, 2। अब ये 3 पद आ गए, इसमें कितने पद आ गए सर, 3 पद आ गए। 3 पद अपने पास आ गए तो 3 पद की सरल समीकरण अपन ने पढ़ी थी ना, पांचवी सरल समीकरण भाई। 3 पद वाली जो सरल समीकरण थी वो आपकी पांचवी सरल समीकरण थी। तो उसका इसमें इस सवाल के अंदर उसका क्या करना अपने को, उपयोग करके ने इसको हल करना है ना। समझ आई ना बात। तो यहां से हल में लिखेंगे अपन, पहले तो ये दिया है लिख लेते हैं, दिया है। अब दिया है अपने पास ये सरल समीकरण दे रखी ना, ये 2y प्लस 4z इसकी मान कितनी, 2 है। अब 3 पद वाला है अपने पास, है ना भाई, 3 पद वाला गुणनखंड है। अब गुणनखंड ही बोल सकते हैं इसको। तो अपन इसको क्या करेंगे, प्रसारित रूप लिखेंगे। तो इसके 3 पद वाली और जिसकी घात 2 हो, ऐसी सर्व समीकरण हमने देखी है, देखी ना। तो वो सर्व समीकरण क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे सर्व समीकरण से वो थी आपकी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इस पूरे की घात कितनी थी भैया, 2 थी। अब उसका इसका जो प्रसार रूप था वो था x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2xy वाई जेड प्लस 2z और x, ये इसका प्रसारित रूप था। अब ये जो मान है ये हमें x और y के और z के तीनों के मान मानना पड़ेंगे अपने को इसके, है ना। तभी इसमें मान लिखेंगे सरल समीकरण में। तो इनको मान लेते हैं अपन, माना कि x बराबर, x ले ले अपन, फिर आप लिखेंगे y बराबर कितना आ जाएगा, 2z 2y, हाँ 2y, y बराबर 2y और z बराबर अपने पास 4z है। कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें? ये मानने से ये अच्छा रहेगा कि अपने को सरल समीकरण की जो प्रसारित रूप है इसमें अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रख देंगे जहां जहां अपने को x और y दिखाई दे। क्लियर हुई बात कि कोई डाउट है? ये सरल समीकरण, ये आपका गुणनखंड दिया गया था, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। इसके जैसी सरल समीकरण हमने ये देखी, इसका प्रसारित रूप ये है, तो इसके जैसा ये है और इसका प्रसारित रूप है। तो हमने मान लिया x, y और z के तीनों के मान। अब इन मानों को हम इस सरल समीकरण के प्रसारित रूप में प्रतिस्थापित करेंगे। क्लियर है? चलो देखते आगे। प्रश्न अनुसार देखो यहाँ पे आपका है x प्लस 2y प्लस 4z और इस पूरे की घात कितनी है, 2। अब अपने पास ये इसमें मान रखना भैया, ये जो सरल समीकरण का प्रसारित रूप है ना इसमें, तो इसमें अपने को x का मान कितना है, 2। x का बराबर x ही है ना, तो x रख देंगे प्लस y की जगह कौन है, 2y रख देंगे और पूरे की घात है तो ये ब्रैकेट लगाकर इसकी घात लगा देंगे प्लस z के स्थान पे 4z और इस पूरे की घात 2 प्लस 2 गुणित x का मान कितना अपने पास में, x ही है। y का मान अपने पास कितना भैया, 2y भाई। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका भी हो गया। अब आएगा 2z, ये 2 तो है ही सही, और ये y है,
इस y का मान अपने पास कितना है 2y, तो ये 2 तो पहले का है सही, और एक और आ जाएगा ये 2y गुणित y के बाद कौन z, तो z का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 4z प्लस फिर ये वाला 2 और z का मान कितना भैया 4z और x से x का मान कितना है x। क्लियर हो गई बात। अब जैसे यदि आपके पास इधर काफी जगह नहीं हो तो आप यहाँ प्लस लगा के यहाँ पे लिख सकते हो, पर इस बराबर से आगे नहीं लिखना है। ये जो इधर का बड़ा रूप है ना, इसको आप दूसरी लाइन में यहाँ से लिख सकते हो। क्लियर हुई बात। अब आगे लिखेंगे तो x प्लस 2y प्लस 4z और इस पूरे की घात कितनी भैया 2 है बराबर। अच्छा x की घात 2 है तो x की घात 2 ही आएगी प्लस ये 2y और इस पूरे की घात 2 है, तो इसको जब अपन हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 2 की घात 2 मतलब 4y और इसकी घात कितनी आ जाएगी 2, 4z और इसकी घात कितनी है 2, तो इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 z की घात 2। क्लियर है। फिर प्लस ये वाला प्लस ये 2 का गुणा इसमें करा 2x और 2x का इसमें गुणा करेंगे 2y में, तो 2 में 2 कितना हो जाएगा 4 और 4x और y। क्लियर हुई बात। प्लस फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस प्लस के अंदर का गुणा करना, ये प्लस और ये प्लस इसके बीच का गुणा करना है, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 4 चौक 16 हो जाएंगे, है ना, होंगे फिर होंगे भाई। 2 का गुणा 4 में किया, सॉरी 2 का गुणा 2 में किया तो कितना आ जाएगा 4 और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 y और z प्लस फिर ये 2 चौक 8 तो ये हो जाएंगे 8 z x। तो इसका प्रसारित रूप कौन सा होगा ये वाला होगा। अतः अभिष्ट प्रसारित रूप x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 प्लस 16 z की घात 2 प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx होगा। क्लियर हुई बात। कोई दिक्कत है नहीं, उतारो इसको। अगला देखते हैं अपन दूसरा वाला है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2x माइनस 5y प्लस 6 प्लस z क्या लिखा है 2x माइनस y प्लस कितना लिखा है z और इस पूरे की घात कितनी भैया 2 दे रही। इसका हमें क्या करना है प्रसार करना है। तो दिया है हमें 2x माइनस y प्लस z इस पूरे की घात कितनी आ जाएगी आपकी 2। अब ये अपन ने इसमें पहले वाले में सरल समीका यही लगाई थी, तो सरल समीका का जो मान होगा वो इसी सरल समीका के मान से अपन इसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो यही सरल समीका इसमें अपने को क्या करने लगाना है ना। तो यही सरल समीका। अब इसमें ये सरल समीका है, ये मान है, इनको अपने को मानना है। तो अपन क्या करते हैं मान लेते, माना कि x बराबर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा भैया और y बराबर, अब ये y कैसा माइनस का है भाई, y कैसा है माइनस का है ना। तो अपने को y जो जिस चिन्ह का है उसी का मानना। अगर y माइनस का है तो y को हमें माइनस ही रखना है ना। तो यहाँ जब मानेंगे कि y का मान क्या होगा तो y का मान जो होगा माइनस y होगा, समझे आप। फिर आता है z और z की वैल्यू कितनी भैया z ही है भाई, z के स्थान पे z ही रखा ना वहां पे, तो वही रखना है अपने, अलग से कुछ नहीं रखना है। ये मान मानना समझ में आ गया, जैसे मानेंगे अपन माना कि, है ना। अब सर्व समीकरण में इसका प्रयोग करना है प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार ये लिखिए आप 2x माइनस वाई प्लस जेड इस पूरे की घात कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसका प्रसारित रूप करना है सर अपने को बराबर ये जो ये सरल समीकरण का ये रूप है इसके जैसा ये है। अब अपने को इसका रूप ये है बड़ा विस्तारित रूप, तो
इसको इस रूप में लिखना है। तो हमने x, y और z तीनों के मान लिए। अब इन तीनों के मान को इसमें रखना है। तो x के बराबर क्या रहेगा सर? x के बराबर 2x और इस बूढ़े की घात कितने जाएगी? 2 प्लस ये y है, यहाँ y का मान कितना? माइनस y की घात 2, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का रखेंगे, प्लस ये z है और यहाँ भी z का मान, तो z की घात कितने जाएगी आपकी? 2 प्लस अब ये 2 आपका है और x है तो x का मान कितना भैया? 2x है तो 2x रखेंगे, गुणित y है और y का मान 2y है तो माइनस का y, ये 2, ये x, ये y है, इस y का मान कितना है? माइनस y है, तो माइनस y हमने क्या करा? यहाँ पे रख दिया, प्लस ये आपका आ जाएगा 2, ये y का मान कितना? माइनस y, गुणित z है ना, ये z है तो z का मान कितना आएगा? z ही आएगा, प्लस अब आते 2, ये वाला दूसरा वाला पद, ये पद हो गया, ये हो गया है ना। अब ये 2, तो ये 2, ये z है और z का मान कितना है अपने पास में? z गुणित x और x का मान कितना है? 2x। क्लियर है? मान रखने में कोई डाउट है क्या? देखो अपने पास ये x था तो हमने x का मान रखा 2x की घात 2, फिर ये y था और y का मान माइनस y तो माइनस y रख दिया, फिर z है, z का मान z हमने z रख दिया, फिर ये वाला 2 रखा, फिर x का मान कितना? 2x तो हमने 2x रख दिया, फिर y है तो y का मान कितना? माइनस y तो माइनस y रख दिया, फिर प्लस का निशान, प्लस का निशान, फिर 2, फिर y का मान माइनस y, फिर z तो z का मान ये 2 तो ये 2, z तो z का मान ये, और x है तो x का मान कितना रखा अपन ने? 2x। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत है क्या? तो 2x माइनस y प्लस z और इस पूरे की घात कितनी आ जाएगी आपकी? 2 बराबर 2x की घात 2, मतलब 2x को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, x की घात कितना आ जाएगा? 2। ये माइनस y है, इसकी घात 2 है, माइनस y को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो प्लस y की घात कितनी आ जाएगी भैया? 2 प्लस z को भी 2 बार, ऐसा कैसा आ जाएगा z? ठीक है, प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 में तो 4, तो ये हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा? 4, और माइनस y का गुणा इधर होगा तो ये प्लस जो होगा ये हो जाएगा माइनस x और y, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और 2 दूनी 4 और x और y ये दोनों आ गए। क्लियर हुई बात? भाई ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? माइनस कर देगा, गुणा करेंगे तो, समझ आ रही ना? फिर यहाँ पे प्लस, ये माइनस इस प्लस को बनाएगा माइनस और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y और z, फिर ये आएगा 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4 प्लस 4z और x, तो इसका प्रसारित रूप कौन सा होगा सर? ये वाला। क्लियर हुई बात? अतः अभिष्ट प्रसारित रूप 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4z और x होगा। क्लियर हुई बात? उतारिए।